महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। श्रद्धेय भक्ति जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जैसा कि आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से जो गूगल मीट में विषय दिया है, बौद्धों के लिए सामणेर बनने का महत्व और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं इसके गहराई में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके पीछे जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आज हम सामणेर बनने का महत्व और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में सामणेर बनने का जो प्रासंगिकता है, इस पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ। वैसे तो लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी जो बोध गया में जो धरना चला हुआ है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये एक समस्या है। जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने जो 4 श्रेष्ठ सत्य दिए और उसमें जैसे कहा कि दुख है, दुख का कौन कोई कारण है और उसका निवारण है और निवारण के लिए मार्ग है। तो हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद में फिर हम अगली बात पे जिक्र करेंगे। दुख क्या है, यानी कि आज की समस्या क्या है। समस्या है कि जो महाबोधि महाविहार है वो अबोधों के नियंत्रण में है और लगभग उनका पूरा प्रयास है कि वो इस विश्व धरोहर को, जो हमारे पुरखों की धरोहर है, विरासत है, उसका जो मुख्य स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया जाए और बिगाड़ करके इसको पूर्ण रूप से अबोधों की संपत्ति बना दिया जाए। ये हमारी समस्या है। वहाँ पे जो एक एक्ट है, वो एक्ट काम करता है जो बीटी 1949 के नाम से जाना जाता है। उसमें जो प्रावधान है कि उसमें 4 बौद्ध होंगे और 4 अबोध होंगे और 5वां जो अबोध होगा वो सरकार की तरफ से नियुक्त होगा। एक और 5 हैं और दूसरी ओर 4 हैं। जो 5 हैं उनके पास अबोधों की सामाजिक शक्ति है, सामाजिक ताकत है, उनकी धार्मिक ताकत भी है, उनकी आर्थिक ताकत भी है, उनकी राजनीतिक ताकत भी है और उनके पास प्रोपेगेंडा भी है। वो लोग दिन रात काम भी करते हैं। दूसरी ओर जो 4 बौद्धों के नाम से हैं वो भी अबोधों जैसे हैं और अबोधों की व्यवस्था के यूँ कहें कि वो पालक जैसे हैं और उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। क्योंकि यदि वो पूर्ण रूप से बौद्ध भी हों तो उनके पीछे बौद्धों की कोई ताकत नजर नहीं आती। वो बुलाएं तो बुलाएं भी किसे। भिक्षु हैं, उनको बुलाए अपनी ताकत के लिए कि उन 5 लोगों का जो अबोध हैं वो कोई भी अबोधिक कार्य करते हैं। महाकारुणिक बुद्ध की जो विरासत है
उनके जो सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध यदि कोई कार्य करते हैं तो ये जो चार बोध हैं इनके पास ना तो कोई जनबल है, ना धनबल है, और किसी भी प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक ताकत भी नहीं है। तो इसलिए कुछ लोगों की सूझबूझ से, कुछ लोगों के प्रयासों से जो बौद्ध हैं, बेशक संख्या में कम हैं, लेकिन उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और इस दुख को समझा कि ये समस्या इतनी बढ़ गई है, बीमारी इतनी बढ़ गई है कि यदि अभी से इसका उपचार नहीं किया गया, इसका एक्सरा नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये बहुत बड़ी विकराल समस्या होगी। और इस देश के जो मूल है, इस देश की जो ताकत है, जो इस देश की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है, जिसको हम अपने पूर्वजों की विरासत भी कह सकते हैं, वो ध्वस्त होने वाली है। और यदि इस दुनिया से जो भिन्न भिन्न देशों से आकर के भारत में इस महाबोधि महाविहार के यहाँ प्रांगण में आकर के नतमस्तक होते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, तो जो पदवी जो पूरी दुनिया के लिए भारत को और हमें जो मिली हुई है, जिसका नाम हम गौरव से ले सकते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब ये जो समस्या आई है, इस समस्या को यदि आप ठीक से समझते हैं, इस दुख को यदि आप ठीक से समझ गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप इसका कारण भी समझ जाओगे। जहाँ पे दुख है वहीं पे कारण भी है। कारण क्या है? वैसे तो देश में लगभग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के बाद ज़्यादा नहीं तो मेरा एक अनुमान है कि 3000 से लेकर के 5000 तक बौद्ध भिक्षु हैं। वो जैसे भी हैं, छोटे बुद्ध विहार में बैठे हैं, बड़े में बैठे हैं, वो कितना काम कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन महाबोधि विहार में कोई इस प्रकार 10 भिक्षु भी नहीं है कि वो जो भी लोग वहाँ आने वाले हों उनको धम्म के बारे में बताएं, बुद्ध के बारे में बताएं, इस स्थान के बारे में बताएं, और वहाँ पर लगातार सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम के लगभग 6-7 बजे तक, जब तक लोगों का, सामान्य लोगों का आवागमन रहता है, कि वहाँ पे धम्म की चर्चा हो। किसी भी प्रकार से भिक्षु वहाँ बैठ कर के पैसे के प्रलोभन में ना आए। कोई दान दे तो वो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ उन भिक्षुओं का काम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ धम्म की चर्चा करें। जैसे एक भिक्षु इस साइड में खड़ा हो गया, इस साइड में बैठ गया, उसने इधर आसन लगा लिया, और कुछ भिक्षु इस प्रकार भी हों कि वो लोगों को कहें कि यहाँ बैठो, यहाँ महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की चर्चा होगी, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन काल की चर्चा होगी, और आपके जीवन को सुखी बनाने के मार्ग की चर्चा होगी। तो लोगों को इस प्रकार मोटिवेट करे तो निश्चित तौर पे वहाँ आने वाले लोग बुद्ध के बारे में जानेंगे, धम्म के बारे में जानेंगे, अपने जीवन की समस्याओं के बारे में जानेंगे और उनके निदान के बारे में जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। लंबे समय से भिक्षु क्षेत्र में तो नजर आते हैं, बुद्ध विहारों में तो नजर आते हैं, दूसरे और जो स्थान है वहां पे भी नजर आते हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार में इस प्रकार की चीज देखने को नहीं मिली। बाकी बुद्ध विहारों में क्या है उसका मैं जिक्र नहीं करता। जो और महाकारुणिक बुद्ध के पवित्र स्थान है उनमें क्या होता है उनका जिक्र हम बाद में करते हैं। तो इस प्रकार ये समस्या पैदा हुई, ये दुख का कारण यहाँ से बना, जब वहाँ कोई बुद्ध के बारे में बताने वाला नहीं है, कोई धम्म की चर्चा करने वाला नहीं है, कोई भिक्षु इस प्रकार प्रभावी नहीं है, जो और ज़्यादा नहीं तो कम से कम
बोध गया में जो रह रहे भिक्षु हैं उन्हीं के बीच में प्रचार कर सकें, उन्हीं को कह सकें। तो इस प्रकार का जो ये देखने में आया वो नहीं हो पाया, और सभी भिक्षु अपनी अपनी मोनेस्ट्री में और अपने अपने जो उन्होंने रेस्ट हाउस बना रखे हैं या बुद्ध विहार बना रखे हैं उसी के अंदर काम करते रहे। वहाँ पे धम्म चर्चा हुई या नहीं हुई, वहाँ पे लोगों का आवागमन हुआ नहीं हुआ, वहाँ पे वंदना हुई नहीं हुई, वो एक अलग विषय है। लेकिन महाबोधि महाविहार में किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ। यदि हम अबोधों को देखते हैं, आज हम उन पे आरोप लगाते हैं, आज हम उनको कह रहे हैं कि वो वहाँ पे नारियल फोड़ते हैं, कि वो वहाँ पे मुंडन करते हैं, कि वो वहाँ पे पिंडदान करते हैं, तो वो लगातार रहते हैं। मैं लगातार, अब हम लंबे समय से कई दिन से हम बोध गया में हैं, तो जितनी भी मोनेस्ट्री हैं जहाँ पे तथागत की कोई बड़ी प्रतिमा है वहाँ पे कम से कम 5 से 10 अबोध जो पुरोहित किस्म के हैं, जो अपने अबोधों की व्यवस्था को स्थापित करने में लगे हैं, वो लगातार प्रत्येक स्थान पे रहते हैं। 4-5 आए वो चले गए, और बसों के जत्थे आते हैं और जत्थों को लेकर के वो बिठा करके उनका वहाँ मुंडन भी कर देते हैं, वहाँ पे परित्राण भी होता है, वहाँ पे हर तरह की अबोधों की जो भी कार्य प्रणाली वो होती है। लेकिन बौद्धों का वहाँ किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस लोग आए, बुद्ध की प्रतिमा देखी और चले गए। वो क्या करते हैं अबोध लोग, क्या नहीं करते हैं, कोई देख ही नहीं पाया। जितनी भी मोनेस्ट्री हैं, प्रत्येक मोनेस्ट्री में यदि बौद्ध भिक्षुओं की इस प्रकार ड्यूटी रहती और उनका कोई राष्ट्रीय केंद्र होता जो इस प्रकार का कार्य करता, तो निश्चित तौर पे ये कारण पैदा नहीं होता, ये दुख पैदा नहीं होता। अब ये समस्या पैदा हो गई है, अब ये समस्या बन गई है, अब इस समस्या का निवारण क्या हो? इसके निवारण के लिए जैसे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चला हुआ है, इसका जो धरना चला हुआ है, ये जो बुद्धा टेम्पल के नाम से जो कानून बना है 1949, ये कानून निरस्त हो। ये कानून निरस्त कैसे हो? जब बड़े पैमाने पे भिक्षु यहाँ बोध गया में आए, इस आंदोलन में शामिल हों और अपने बुद्ध विहारों को छोड़ करके, संस्कारों को छोड़ करके, और वो बोध गया में बैठें, इस आंदोलन में हिस्सेदार बने और इसमें हिस्सेदार बन करके वहाँ पे अपनी हाजिरी सुनिश्चित करें, ताकि सरकार पे प्रभाव पड़े और अबोध लोगों पे भी प्रभाव पड़े कि अब इनके भिक्षु आ गए हैं। लेकिन इसके बिना निवारण नहीं होगा। जब बड़े पैमाने पे भिक्षु होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भंते जी कहाँ गए हैं, तो आसपास में जिक्र चलेगा कि भंते तो वहाँ बोध गया में गए हैं। पूछेंगे, चर्चा चलेगी कि बोध गया में क्या करने गए हैं, तो आपस में उपासकों की भी चर्चा चलेगी कि जब हमारा भिक्षु वहाँ चला गया, वो बौद्धों की इस गौरवशाली सभ्यता को, इस विरासत को, जो हमारे पूर्वजों की, इसको बचाने के लिए गए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा में, उनकी देखरेख में हम भी वहाँ पर पहुँचे और उपासक भी बड़े पैमाने पे वहाँ पर पहुँचे, तो निश्चित तौर पे इसका निवारण हो सकता है। उपासक भी पहुँचे और भिक्षु भी पहुँचे, तो तब जाकर के इस पे कार्य हो सकता है और निवारण की ओर बढ़ा जा सकता है। और जैसे जो वहाँ धरना चला हुआ है, और भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से आंदोलन ना करके इसी धरने को मजबूत बनाएं। यदि धरने में कोई कमी है, धरना चलाने में कोई कमी है, आंदोलन चलाने में कोई कमी है, तो जो अच्छे अच्छे भिक्षु हैं, जिनका नाम है, जिनका चेहरा लोग जानते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और जैसे वो प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामों में भी लोगों से ज़्यादा संपर्क रहता है, जिनका नाम है, जिनको बड़े भिक्षु भी कह सकते हैं, ऐसे भिक्षु यदि वहाँ धरने पे बैठेंगे और वहाँ पे कोई कमी नज़र आएगी
तो उस कमी को दूर करें, उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि एक व्यक्ति आंदोलन नहीं चला सकता। यदि एक व्यक्ति आंदोलन चलाएगा, दो व्यक्ति आंदोलन चलाएंगे, तो उसमें तो खामियां रही रहेंगी। और यदि वहां पे 30 से 50 ऐसे भिक्षु बैठे हों जिनकी देश में पहचान हो, तो निश्चित तौर पे उनकी कमेटी भी बन सकती है, वो आंदोलन को ठीक से चला भी सकते हैं। तो तभी जाकर के इसका निवारण हो सकता है और ये धरना मजबूती पकड़ सकता है। यदि कुछ लोग अलग से अपनी यात्राएं लेकर के चलेंगे, कुछ लोग अलग से, जैसे अब धरने से कॉल आई है कि भाई बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश के लोग बोध गया में आकर के मनाएं, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन जैसे भिन्न भिन्न भिक्षुओं ने और भी जो धम्म के जो संगठन है, धम्म पे काम कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, उन्होंने भी सुनने में आया है कि ऐसी कॉल दे दी कि हम भी बुद्ध पूर्णिमा यहीं मनाएंगे, लेकिन हम यहाँ मनाएंगे, अलग से मनाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा तो बोध गया में मनाएंगे, लेकिन वो अलग जगह पे मनाएंगे। तो इससे इसका निवारण नहीं होगा। हमें अपना अहंकार छोड़ना होगा, हमें अपने आप को सुदृढ़ करना होगा, और हम निश्चित तौर पे इस धरने को, इस आंदोलन को ठीक से समर्थन करते हुए, इसको ठीक से समर्थन देते हुए हमें इसको ताकत देनी होगी, तभी जाकर के इस समस्या का निवारण हो सकता है। और जो परमानेंट समस्या का निवारण है, ये आंदोलन तो ठीक है, बीटी एक्ट समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए कि जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन लोग तो जागरूक नहीं हुए। लगभग आज भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग महाकारुणिक बुद्ध में विश्वास करते हैं, और लगभग, ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पे बाबा साहब का भी समर्थन करते हैं, किसी न किसी रूप में वो बाबा साहब को, महाकारुणिक बुद्ध को वो समर्थन करते हैं, और 100 करोड़ लोग वो इस दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन यदि उन 100 करोड़ लोगों को आंदोलन बिखरा हुआ नजर आएगा, अलग अलग तरीके से नजर आएगा, तो निश्चित तौर पे फिर ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यदि इसका निवारण करना है, तो हमें अपनी शक्ति को एकत्रित करना होगा, और जो भी महाकारुणिक बुद्ध को, बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं, हमें उनकी शक्ति को भी एकत्रित करना होगा, उन तक भी ये आवाज पहुंचानी होगी कि आंदोलन ठीक दिशा में चल रहा है, और हमने सभी ने इस आंदोलन का समर्थन करना है। जब एक दिशा में उपासक उपासिकाएं भी इस आंदोलन का समर्थन करेंगे, तो यदि कोई एक भिक्षु या कोई 5-10 भिक्षु या फिर कुछ लोग इस आंदोलन के विपरीत दिशा में भी चलेंगे, तो फिर पब्लिक ही उनको समझा सकती है। तो इस प्रकार ये इसका निवारण हो सकता है, और इस आंदोलन को ताकत मिल सकती है। इसका सिर्फ मार्ग, एक ही मार्ग है कि वो सभी लोग एकत्रित हों, और विनय का पालन करते हुए वहाँ धरने पे भी धम्म की चर्चा शुरू हो जाए, वहाँ पे कुछ भिक्षुओं को प्रशिक्षित कर दिया जाए। और अभी 60 दिन इस धरने को हो गए, आगे भी ये धरना चलेगा। अभी इसका सोल्यूशन हो सकता है जल्दी ना हो, लेकिन जो वहाँ पे जो सीनियर भिक्षु बैठे हैं, वो इसका निवारण कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी भिक्षु आता है, जो भी उपासक आते हैं, और भाषण देने की बजाय उनको बिठाएं, और निश्चित समय निर्धारित किया जाए कि इस निर्धारित समय पे वहाँ पे धम्म की देशना हो। और जो भिक्षु धम्म की देशना जानते हैं, धम्म की चर्चा करना जानते हैं, तो वहाँ पे उपासकों को, भिक्षु भिक्षुणियों को वहाँ पे प्रशिक्षित करें, ताकि जैसे ही ये एक्ट निरस्त हो, फिर इससे आगे का कार्य शुरू होता है। आगे का कार्य, जैसे भिक्षु और कहीं जाने की बजाय वहीं बोध गया में ही रुकें, वहीं पे रहने के अपने स्थान बनाएं। वहाँ पे बहुत सारे स्थान ऐसे हैं तक हैं, और आप वहाँ पे लंबे समय तक रुक सकते हैं, और प्रशिक्षित होकर के निश्चित तौर पे अपनी विरासत की रखवाली करें, उसको संभालें। और एक्ट निरस्त होने के बाद कमेटी में कौन बनता है, कौन नहीं बनता, वो तो बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन
वहाँ पे यदि खड़े रहते हैं और भिक्षु अपना प्रभाव दिखाते हैं और वहाँ पे धम्म की चर्चा महाबोधि महाविहार में लगातार चलती है, जो 100 फुट बुद्धा हैं, जिसको स्लीपिंग बुद्धा भी कहते हैं, वहाँ पे भी कुछ भिक्षु बैठकर किसी चर्चा करें। और जो 80 फुट बुद्धा है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, और भी बहुत सारी मोनेस्ट्री हैं जहाँ पे लोग लगातार आते जाते रहते हैं, प्रशिक्षण चलते रहते हैं, वहाँ पे भी कम से कम एक एक मोनेस्ट्री में 5 से 10 भिक्षु लगातार रहें, तो निश्चित तौर पे इसका निवारण हो सकता है और आने वाले समय में उनकी देखरेख हो सकती है। फिर कोई भी अबोध व्यक्ति वहाँ पे आकर के कार्य नहीं कर सकता। अभी जैसे वहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो धरना चला हुआ है, वहाँ से जो भी कॉल आती है, प्रत्येक व्यक्ति उस कॉल की ओर ध्यान दे। जो भी कॉल आती है उस पे काम करे, इधर उधर का ध्यान छोड़ करके जो भी कॉल आई फील्ड में आप जहां भी हैं वहीं पे काम करना शुरू कर दें। जैसा जैसा वहां से आदेश आए वैसा वैसा आप काम भी करना शुरू करें, तभी जाकर के हम इस आंदोलन को ताकत दे सकते हैं। जैसे अभी वहां से कॉल आई कि 3 अक्टूबर को 3 मई को सभी भिक्षु भिक्षुणियां सामनेर सामनेरी और जो उपासक हैं उपासिकाएं वो भी बड़े पैमाने पे आए, लेकिन भिक्षु भिक्षुणियां तो बड़े पैमाने पे आए और वहीं पे बुद्ध पूर्णिमा मनाएं। अपने उपासक जो उनके संपर्क में उनको भी वहीं बुलाएं और 4 मई से वहां धरना स्थल से धम्म चारिका चलेगी, जिसको महाधम्म चारिका के नाम से जाना जाएगा और वहां से पैदल चलेगी और वो यात्रा बिहार के मुख्यमंत्री के निवास तक जाएगी। लगभग इसका 5 या 6 दिन का सफर रहेगा, लगभग 116 किलोमीटर पड़ता है। तो पैदल ही भिक्षु भिक्षुणियां उपासक उपासिकाएं सामणेर सामणेरियां तो पैदल ही चलेंगे और पैदल चलेंगे तो उसका एक प्रभाव रहेगा, दूर तक प्रभाव जाएगा और जो मीडिया है वो भी उसको देखेगा, जन जन तक बात पहुंचाएगा। और एक साथ जब इतने भिक्षु भिक्षुणियां सामनेर सामनेरी यदि वहां रोड पे आते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए वहां से जो कॉल हुई है तो कुछ जो सामनेर बने हुए हैं और जो सामनेर हैं जो पहले प्रशिक्षित हो चुके हैं वो सामनेर भी निश्चित तौर पे कम से कम 10-12 दिन के लिए अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए वो भी चीवर धारण करें और इस प्रदर्शन में शामिल हों, ताकि निश्चित तौर पे उनकी भी भूमिका वहां अदा हो जाए। तो अब विषय बनता है कि जो सामने रहे उसका बनने का महत्व क्या है। जो भी सामने बनता है, जैसे ही वो अपने केस कंपन करवाता है तो अपने पूर्वजों की उस गौरवशाली 2500 साल पुरानी सभ्यता को उस विरासत को स्वीकार करता है। और जैसे ही एक व्यक्ति स्वीकार करता है, एक उपासक अपने पूर्वजों की गौरवशाली सभ्यता को उस विरासत को स्वीकार करता है, तो निश्चित तौर पे गौरवान्वित भी होता है और वो श्रद्धा के साथ वो कार्य करने भी लगता है। और जैसे ही उसके कंधे पे चीवर आया तो फिर उसे ये भी महसूस होता है कि मेरे पूर्वजों की विरासत आज मेरे कंधे पे है, उसको बचाना उसकी रक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं घर परिवार त्याग करके और मैं अपने पूर्वजों की गौरवशाली व्यवस्था को उनकी सभ्यता को बचाने के लिए मेरी जिम्मेवारी है, जो मेरे कंधे पे ये भार है, मैं इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। और वो गृह त्यागी बन करके चीवर धारण करके और इस कार्य को पूर्ण करे।
जैसे ही वो 10 सील ग्रहण करता है और उन 10 सीलों को समझता है, तो उन्हें अपने पूर्वजों की वो श्रेष्ठ विरासत फिर से याद आती है कि ये 10 सील धारण करके हमारे पूर्वज जो ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा पे पहुंचे, त्याग की उच्च पराकाष्ठा पे पहुंचे और पूरी दुनिया को भारत की ओर आकर्षित किया। और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर बन करके, चीवर धारण करके हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को जीवन जीने का, जैसे ही 5 सील से 10 सील जैसे चीवर लेने के बाद उनको ग्रहण करता है, तो निश्चित तौर पे अपने पूर्वजों के प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। महाकारुणिक बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब उसके मन में महाकारुणिक बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है चीवर धारण करके, तो फिर जो भी उपासक उपासिकाएं उसे देखते हैं कि इन्होंने तो चीवर धारण किया है, उसको भी सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। और फिर उपासक उपासिकाओं के मन में भी महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, भिक्षु के प्रति, चीवर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और शील सिद्धांतों के ऊपर भी उनका विश्वास बनने लगता है। यदि इस प्रकार बहुत सारे उपासक उपासिकाएं इस कष्ट की घड़ी में, इस जरूरत के समय में, जब हमारे पूर्वजों की विरासत को ये आवश्यकता है कि कुछ उपासक उपासिका वो भी भिक्षुओं के साथ कम से कम 10 दिन से 12 दिन के बीच में 10-12 दिन के लिए चीवर धारण करें और भिक्षुओं के सहयोगी बने और अपनी इस विरासत को हासिल करने के लिए वो इस आंदोलन में शामिल हों। और जो 4 मई से सुबह लगभग 4-5 बजे से ही जो महाधम्मचारिका बोध गया से चलेगी और वो निश्चित तौर पे पटना की ओर चलेगी। जैसे ही सड़क पर 4-4, 5-5 की लाइन में चलेंगे, उपासक उपासिकाएं भी चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि महाकारुणिक बुद्ध का वो काल एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार आम जन तक ये संदेश पहुंचेगा। और अभी जिन लोगों को ये पता नहीं कि महाकारुणिक बुद्ध की विरासत हमारे पूर्वजों की विरासत है, हमारे पुरखों की विरासत है और हम उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं और हम उसे स्वीकार करते हैं, इस प्रकार का प्रचार जानने लगेगा, तो निश्चित तौर पे हमारी ताकत भी बढ़ेगी, जनबल भी बढ़ेगा और धनबल भी बढ़ेगा और फिर एक धार्मिक और सामाजिक ताकत हमारी बनने लगेगी। जब वो ताकत बनने लगेगी तभी सरकार पे भी इसका प्रेशर पड़ेगा और आम जन भी इसको समझने लगेगा और अबोध लोग जो कभी भी सामने आकर के कोई कार्य नहीं करते, वो कुछ दूसरा कार्य करते रहते हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि अब बौद्ध लोग जाग गए हैं और भारत जो बौद्धों की विरासत है, जो भारत पूरे विश्व में बुद्ध की वजह से सम्मान प्राप्त करता है, उसके अनुयायी जाग चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कार्य है, इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये चीवर की सामने बनने की बहुत बड़ी ये एक जरूरत है और आज के समय में ये उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रासंगिक ये 2500 साल पहले था। तो इसलिए इस प्रकार जो भी उपासक उपासिका कार्यकर्ता जो इस बात को सुन रहे हैं, वो आज से ही इस पे तैयारी भी शुरू करें और निश्चित तौर पे वो 2 तारीख से अपनी टिकट बुक करें। किसी भी प्रकार से यहाँ पे आएँ, आप पैदल आएँ, साइकिलों पे आएँ, बस में आएँ, रेल में आएँ, किसी भी तरीके से किसी भी साधन से आएँ, पर बुद्ध पूर्णिमा यहीं मनाएं और 4 मई से जो धम्मचारिका जो पटना की ओर चलेगी बोध गया से, उसमें स्वयं शामिल हों।
भिक्षु भिक्षुणियाँ, सामणेर सामणेरी और उपासक उपासिकाएं बड़े पैमाने पे भाग लेंगे। इसकी योजना बनाओ, स्वयं की योजना बनाओ कि हमने कैसे चलना है। टिकट बेशक सीधी ना भी मिले तो 2 टुकड़ों में करके ले आएं। थोड़ी यदि तंगी भी आपको सहन करनी पड़े तो वो भी सहन करें। बिना तपे कोई भी विरासत का मालिक नहीं बनने देगा। विरासत इतनी बड़ी विरासत है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी समूह इसकी ताकत का एहसास जो करता है, वो इसका मालिक बनना चाहेगा। लेकिन ये हमारे पुरखों की विरासत है। हमें यदि इसका मालिक बनना है तो निश्चित तौर पे विरासत लेने के लिए आना होगा और सामणेरी बन करके और जो भिक्षु भिक्षुणियां पहले से बने हुए हैं उनको संदेश दे करके उपासक उपासिकाओं का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी भिक्षु भिक्षुणियों को संदेश दें और उनको भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करें और उनको कहें, जिसको नहीं पता उनको भी यहाँ भेजें। तो इस प्रकार ये बौद्धों के लिए जो सामणेर बनने का जो महत्व है, आज के समय में जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता, ये जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है, तो इसको यदि आप समझते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा कार्य होगा। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो स्वयं भी आए और कम से कम 5-5, 10-10 लोगों को और भी प्रेरित करें। अभी समय है आपके पास, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा कार्य हो सकता है। और बड़े कार्य के लिए बड़ा ही कार्य, बड़ी ही मेहनत और बड़ा समय लगा करके आप बड़ा काम करिए। निश्चित तौर पे आप अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल पाएंगे और पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। जो लोग पहले से धम्म के कार्य में लगे हुए हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर समझें कि पूरा देश आप लोगों की तरफ देख रहा है। आप किसी भी प्रकार के ऐशो आराम में ना जा करके आप तप की ओर चलें, आप त्याग की ओर चलें, आप इस आंदोलन की ओर चलें। निश्चित तौर पे आपके पूर्वजों की जो विरासत है, जो दुनिया में गौरवशाली विरासत है, जिसके आप इकलौते वारिस हैं, निश्चित तौर पे आप उसको हासिल कर पाएंगे और उसके लिए काम कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आगे इसके ऊपर और भी बातें की जा सकती हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। निश्चित तौर पे आप साधुवाद के पात्र हैं और जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के जो संचालक हैं उन्होंने मुझे इस विषय के लिए चुना। आप भी साधुवाद के पात्र हैं। आपने ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत मंगल हो। सरदे भंते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि। आप सभी का मंगल हो। भावतु समंगलम, भावतु।